जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास से हम लोगों ने मोइली की आधुनिक आवर्त सारणी को शुरू किए थे और इनसे संबंधित थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी देखे थे। तो आज दोस्तों इनसे संबंधित प्रश्न को करेंगे और डाउट भी देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, ये जो आयरन हमारा है वो आयरन क्या होता है? ऐसी धातु होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। और कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा क्या है दोस्तों? ये अधातु के अंतर्गत में आता है और इसका जो परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। सिलिकॉन की बात करें दोस्तों, ये हमारा क्या है? सेमीकंडक्टर है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 14। और बोरॉन की बात करें दोस्तों तो ये भी हमारा क्या है? अधातु ही है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम परमाणु क्रमांक 52 देश क्रमांक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, घिरा हुआ का अर्थ क्या है? जैसे 52 की बात करें, जो टेलुरियम हमारा होता है उसका क्या होता है? टीएल होता है। यानी कि इसका ऊपर कौन सा तत्व है या नीचे कौन सा तत्व है, या बायां तरफ कौन सा तत्व है, या तो दायां तरफ कौन सा तत्व है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये टेलुरियम का कितना है हमारा? 52 है। यहाँ पे हम दो फिगर को ड्रॉ करते हैं दोस्तों। अगर 52, यहाँ पे अगर टेलुरियम की बात करें तो क्या है? 52 है। तो इसके ऊपर कितना होगा और ये नीचे कितना होगा और बायां कितना होगा? तो बायां अगर यहाँ पे 52 है दोस्तों, तो साफ जाहिर बात है कि जो बायां तरफ होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 51 होगा। कितना होगा? 51 होगा। और जब दायां तरफ की बात करें तो दायां तरफ क्या होगा? 53 होगा। क्या होगा? 53 होगा। और दोस्तों जो 51 नंबर का तत्व होता है वो हमारा यहाँ पे एसपी होता है। यानी कि एसपी मतलब क्या दोस्तों? जो बायां तरफ तत्व होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है? एसबी होता है। एसबी यानी कि दोस्तों जिसे एंटी मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी मनी कहते हैं। और 53 की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन। और यहाँ पे ऊपर की बात करें दोस्तों तो जो ऊपर हमारा होता है वो इसका यहाँ पे हमारा पोलोनियम का कितना होता है? 84 होता है। क्या होता है? 84। तो यहाँ पे हमारा 52 से अगर घिरे हुए बात करें तो 52 से हमारा क्या हो जाएगा? एक 51 होगा, वो 53 होगा और 34 होगा और पोलोनियम यानी कि 84। तो ये चार तत्व तो हमारा क्या है? टेलोरियम के चारों तरफ घिरा हुआ है। तो हमारा 33 50 बिल्कुल नहीं, 34 34 है, 51 51 भी है, 53 53 भी है, 84 84 भी है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो समूह दो तत्व की बात करें दोस्तों, यानी कि ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में हम लोगों ने क्या देखा था? अगर ग्रुप 2 की बात करें दोस्तों तो ग्रुप 2 में हम लोगों ने क्या देखा था? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो यहाँ पे दोस्तों ये बेरिलियम कहाँ है हमारा? दूसरा ग्रुप में है। कैल्शियम की बात करें तो ये भी दूसरा ग्रुप में है। मैग्नीशियम मैग्नीस मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी इसमें है। तो यहाँ पे दोस्तों एकमात्र तत्व हमारा सोडियम जो है वो पहला ग्रुप का एलिमेंट है। पहला ग्रुप का एलिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था? हे लीना कर रब से फरियाद। तो यहाँ पे हमारा सोडियम किसमें है? पहला ग्रुप में। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं रखता है? आवर्त तीसरा का क्या मतलब दोस्तों? ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो जाएगा और ये तीसरा आवर्त हो जाएगा। तो हम देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? अगर आवर्त याद रखना है तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर हमें मालूम होना चाहिए। इसका कितना होता है? 18 होता है। और सल्फर की बात करें तो कितना होता है? 16। और एल्युमिनियम की बात करें 13। और जर्मेनियम की जो होता है, जर्मनियम की बात करें दोस्तों, इसका कितना होता है? 32 होता है। क्या होता है? 32 होता है। जर्मनियम का कितना होता है दोस्तों? 32 होता है। ये हमारा क्या है? पहला ग्रुप आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया और ये तीसरा आवर्त हो गया। तो हम लोगों ने हेलोजन गैस के बारे में कल क्या देखा था? कि पहला जो एलिमेंट होता है वो है हीलियम होता है जिसका 2 होता है, फिर 10 होता है, फिर 18 होता है,
18 के बाद कितना होता है दोस्तों? 18 के बाद कितना होता है? 36 होता है, फिर 54 होता है, फिर 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 86। और फिर हमारा किस में ये 18, तो ये हमारा होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये क्या हो गया? पहला आवर्त हो जाएगा, और ये दूसरा आवर्त हो जाएगा, और ये तीसरा आवर्त हो जाएगा। तो अगर दोस्तों हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या की बात करें, तो ये क्या होगा? हमारा 18 से नीचे होगा। क्या होगा? 18 से नीचे, यानी कि जो अगर इधर की भी बात करें हम हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। फिर हाइड्रोजन के बाद लिथियम का कितना होता है? 3। और लिथियम के बाद फिर 8 जोड़ेंगे कितना होता है दोस्तों? 11। यानी कि ये हमारा 1 से 2 के बीच क्या होगा? पहला आवर्त के तत्व होंगे, और 3 से 10 के बीच में जो होगा वो दूसरा आवर्त के तत्व होंगे, और 11 से जो 18 तक होंगे वो हमारा तीसरा आवर्त के तत्व होंगे। तो 11 से 18 की बात करें, तो 11 से 18 की में देखिए दोस्तों, 13 भी हमारा क्या होगा? इसी के बीच में आएगा, और 16 भी क्या होगा? इसी के बीच में आएगा, और 18 हमारा इसी में है। तो ये ऑर्गन, सल्फर और एल्युमिनियम ये हमारा क्या है? तीसरा आवर्त से संबंधित रखता है। लेकिन जो जर्मेनियम की बात करें दोस्तों, वो हमारा यहाँ पे चौथा आवर्त से होगा, जो 19 से 36 होता है चौथा आवर्त। तो चौथा आवर्त हमारा क्या होगा? 32 होगा जर्मेनियम। ये चौथा आवर्त से संबंधित होगा। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो तीसरा आवर्त से संबंधित नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को डैश में रखा गया है। देखिए दोस्तों, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। जैसे कि किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर दे दिया, ये दोस्तों जैसे कि किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर दे दिया, और उसका ग्रुप पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा ग्रुप में है, या तो उसका पूछ लिया जाता है कि कौन सा ब्लॉक में है, या तो उससे पूछ लिया जाता है कि कौन सा पीरियड में है, कौन सा पीरियड में है। ग्रुप आने की समूह दोस्तों, समूह, और पीरियड मतलब आवर्त। पीरियड मतलब आवर्त। ये ब्लॉक मतलब ब्लॉक क्या है दोस्तों? ब्लॉक हम क्या जानते हैं? ब्लॉक हमारा 4 ब्लॉक होता है, एस पी डी एफ। क्या होता है दोस्तों? एस पी डी एफ। एस दोस्तों जो हमारा होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। अगर डी की बात करें तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, और एफ की बात करें तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हम एक बात बताना चाहते हैं, जिससे आप हर एक प्रकार का इससे संबंधित ग्रुप निकालने से संबंधित हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। पिछले क्लासों में हमने क्या देखा था दोस्तों? जो अफबाउ प्रिंसिपल था, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक दिया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन को कैसे, कितने, किस किस ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन को रखना है, ये उसने बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले ये एक बार जान लेते हैं, फिर से इसको बता चुका हूँ लेकिन फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इससे हम फिर से समझेंगे। तो पहले हम दोस्तों, जैसे टोटल आवर्त हमारा कितना होता है? 7 आवर्त होता है। तो 7 आवर्त होता है, तो पहले 7 तक हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। 7 तक क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो ये 7 तक हम लोगों ने लिख लिया। फिर अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम यहाँ से एक नीचे से लिखेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ से फिर दोस्तों हम 3 से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? 3 से। 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ से दोस्तों हम 4 से शुरू करेंगे। 4, 5, 6। फिर यहाँ पे दोस्तों 4, 5। इतना लिखेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे हम? सब में क्या करेंगे? अब सब में हम क्या करेंगे? ये पहला तत्व तो हमारा जो होता है, यानी कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है पहली कक्षा में, ये हमारा क्या होगा? पहली कक्षा होगा। तो पहली कक्षा यानी कि सब क्या होता है? वो एस ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एस ऑर्बिटल का होता है। तो यहाँ पे सब में क्या करेंगे? एस लिखेंगे। और ये हमारा क्या होगा? सब पी ऑर्बिटल का होगा। ये क्या होगा? पी ऑर्बिटल का होगा। और ये जो हमारा होगा डी ऑर्बिटल का होगा। ये क्या होगा? डी ऑर्बिटल का होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? डी डी लिखेंगे। डी के बाद क्या आता है दोस्तों? हमारा एफ आता है। क्या होता है? एफ आता है। तो एफ इसमें लिखेंगे। और ये हमारा एफ के बाद जी आएगा। लेकिन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारा टोटल कितना है? 118 इलेक्ट्रॉन है। तो 118 इलेक्ट्रॉन तो इसी में से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से तीर लगाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इसमें रखा जाएगा, और दूसरा इसमें रखा जाएगा। फिर तीसरा जो हमारा इसमें एनर्जी की बेस में सजाया जाएगा। फिर से यहाँ पे हमारा ये 3p इसमें सजाया जाएगा। फिर इसमें इसकी क्रम को सजाया जाएगा। फिर इस क्रम में सजाया जाएगा। फिर से यहाँ पे 4f से शुरू होगा। फिर यहाँ से इस तरह से ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को सजाया जाएगा।
और यहाँ 4G से यहाँ पे शुरू होगा, फिर दोस्तों 4G से यहाँ से ये इस तरह से ये चलता जाएगा, ये क्या होगा, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें किसका निकालना है, फास्फोरस का निकालना है। तो सबसे पहले हम फास्फोरस का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो फास्फोरस का हमारा कितना होता है दोस्तों, फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये तीर का अर्थ क्या है, ये एनर्जी को दर्शाता है दोस्तों, कि अगर जितना जो नजदीक हो, न्यूक्लियस के जितना जो नजदीक होगा उसमें उतना एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ये क्या दर्शाता है, एनर्जी लेवल को दर्शाता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगा, 1s में होगा, सॉरी सबसे कम एनर्जी 1s में होगा, और सबसे उसके बाद 2s में, फिर 2p में। यानी कि एनर्जी लेवल को दर्शाता है दोस्तों। जैसे जैसे हम ये निशान से बढ़ते जाएंगे वैसे एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों अगर सजाना है हमको, तो हम किस तरह से सजाएंगे, पहले 1s को रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 को s को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे हम, 2s को रखेंगे, फिर इस तीर से पीछे का आगे यानी कि 2p को रखेंगे, फिर आगे जाएंगे तो किसको रखेंगे हम, 3s को रखेंगे। उसके बाद अगर हमको रखना है तो किसको रखेंगे, 3p को रखेंगे, फिर उसके बाद किसको रखेंगे, 4s को रखेंगे। इस तरह से हमको क्या करना है, सजाना है। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों फास्फोरस का कितना होता है, 15, तो 15 होता है। तो एस ऑर्बिटल में ये हमारा क्या दर्शाता है, ऑर्बिटल दर्शाता है। तो एस ऑर्बिटल में हमारा कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। एस में कितना रखेंगे, 2 को, तो यहाँ पे 2 रख दिया हमने। फिर से यहाँ पे 2s है, तो यहाँ पे भी कितना रखेंगे हम, 2 रखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे p आ गया, तो p में कितना रखेंगे हम, 6 रखेंगे। और s में फिर से कितना रखेंगे, s में फिर से हम 2 रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे p, अब इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते हैं दोस्तों, कितना हो गया, 6 और 2 8 और 2 10 और ये 2 12। यानी कि जो 15 में से दोस्तों 12 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हमारा क्या हो गया है, भरा जा चुका है। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है। यानी कि p में हम कितना रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, लेकिन बचा कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अब एक चीज देख सकते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, भरा जा चुका है। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया हमारा फास्फोरस का हो गया, ये फास्फोरस का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो अगर यहाँ पे दोस्तों हम आवर्त की बात करें, तो आवर्त क्या होता है, जो सबसे अधिक क्वांटम नंबर होता है। क्वांटम नंबर आने की ये दोस्तों ये जो सेल हमारा होता है, यानी कि सबसे अधिक क्या है, तीसरा सेल है। क्या है, तीसरा सेल है। तो जो सबसे अधिक हमारा होगा यहाँ पे कितना तक जा सकता है, 7 आवर्त होता है। तो हमारा सबसे अधिक क्वांटम संख्या कितना तक जा सकता है, 7 तक जा सकता है, 7 तक। तो यहाँ पे सबसे अधिक कितना है, 3 है। तो 3 जो हमारा है इसका क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा। यानी कि पीरियड या तो आवर्त की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ब्लॉक की बात करें दोस्तों, कि कौन सा ब्लॉक में आएगा, कौन सा ब्लॉक में आएगा, तो यहाँ पे हमारा सबसे अंतिम कक्षा में कौन सा आ रहा है, सबसे अंतिम कक्षा हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, पी आ रहा है। क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो जो एलिमेंट हमारा होगा वो क्या होगा, पी ब्लॉक का होगा। क्या होगा वो, पी ब्लॉक का होगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आवर्त निकल गया। तो आवर्त हमारा पीरियड कितना है, तीसरा है। तो यानी कि तीसरा आवर्त इसमें भी है। तो ये दूसरा आवर्त का दोनों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पे ग्रुप निकालेंगे कि कौन सा ग्रुप का हमारा तत्व है, क्या है, कौन सा ग्रुप का तत्व है। अब यहाँ पे दोस्तों ग्रुप निकालने के लिए हम एक चीज हम फिर से देखेंगे, कि हमने क्या देखा था, जो नोबेल गैस होता है इसको याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि याद करने से आपको आसानी होगा। 2 10 फिर कितना होता है, 18, फिर 36, और फिर 54, 86, 118। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो नोबेल गैस का ये सीरीज होता है इसको याद रख लेना है। ये क्या होता है हमारा, हेलियम, नियोन, ऑर्गन, जेनॉन, रेडॉन। और ये दोस्तों हमारा नीचे का दो जो बचा है वो होता है। तो इसमें से दोस्तों हमें क्या कितना होता है, इसका जो फास्फोरस का जो परमाणु संख्या दिया गया है, कितना दिया गया, 15। तो 15 दिया गया है। तो 15 हमारा किसको, यानी 10 से क्या होगा, अधिक होगा। तो 10 से अधिक होगा तो कितना है, 18। कितना है, 18। तो इस 18 में से क्या करेंगे हम, इस 18 में से क्या करेंगे, ये 15 जो हमारा दिया होता है उसको घटा देंगे। कितना बच गया, 3 बच गया। क्या बच गया, 3 बच गया। और इस 3 में दोस्तों एक नियम होता है,
18 माइनस 3 क्या होता है? 18 माइनस 3। तो 18 में से 3 घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा? 15। तो जो 15वें समूह का क्या हो जाएगा हमारा? 15वें समूह का हो जाएगा और तीसरे आवर्त का हो जाएगा, जो कि सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला बताते हैं कि क्या होता है। किसी भी तत्व का अगर ग्रुप निकालना हो, किसी भी तत्व का अगर ग्रुप निकालना हो, तो ग्रुप निकालने के लिए क्या करना है? ग्रुप निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 18 माइनस डिफरेंस। 18 माइनस क्या होता है? डिफरेंस। और डिफरेंस मतलब क्या दोस्तों? डिफरेंस जैसे कि हमारा ये, अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का हमारा कितना था? 15 था। तो 15 से अगला, जो जैसे कि 10 की बात करें यहाँ, तो 10 हमारा ये 10 से जो, यानी कि जो हमारा 15 है वो हीलियम से क्या है? अधिक होगा। हीलियम से क्या होगा? अधिक होगा। तो जो हमारा 15 होगा कहीं इस ग्रुप में होगा, ये तीसरा ग्रुप में होगा। और तीसरा ग्रुप में होगा तो तीसरा ग्रुप से हम क्या जानते हैं? तीसरा ग्रुप में होगा। और तीसरा ग्रुप में होगा, सॉरी तीसरा आवर्त का होगा, तो तीसरा आवर्त में कहीं होगा। तो इस अगले वाले से क्या करना है? अगले वाले का डिफरेंस निकालना है। तो अगले वाला 18 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। और इस 3 को क्या करेंगे? फिर से हम 18 माइनस फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे निकल करके आएगा ए नंबर का ग्रुप, यानी कि 15वें समूह या तीसरे ग्रुप। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सही आंसर ए नंबर का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इतना तो दोस्तों ये समझ गए। ये एक ग्रुप और आवर्त निकालने का दोस्तों ये एक तरीका था। और एक तरीका के बारे में हम देख लेते हैं, जो सबसे आसान तरीका है। जैसे कि देखिए, अब नोबेल गैस का जो होता है अंतिम, या तो 18वें तत्व का एलिमेंट, जो 18वें समूह का एलिमेंट होता है, उसको आप याद रख लीजिए। 2, 8, 18, 36, 54, 86 और 118। 118। अब ये कैसे लिखते हैं दोस्तों? इसका लिखने का क्या कारण है? यहां से क्या करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इसमें कितना जोड़ते हैं हम? 8 जोड़ते हैं। और इसमें से फिर क्या जोड़ते हैं? 8 जोड़ते हैं। और इसमें क्या जोड़ेंगे? 18 जोड़ते हैं। फिर इसमें क्या जोड़ते हैं? 18 जोड़ते हैं। और फिर इसमें 32 जोड़ते हैं। और फिर इसमें 32 जोड़ते हैं। तो ये हमारा आ जाता है, ये नोबेल गैस का सीरीज है हमारा। तो यहाँ पे दोस्तों एक फॉर्मूला हमने क्या देखा? जो ग्रुप अगर निकालना होता है, तो उस ग्रुप निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा है 18 माइनस डिफरेंस, या तो अंतर। 18 माइनस डिफरेंस। तो ये डिफरेंस हम किसका लेंगे दोस्तों? जैसे कि दोस्तों हम कोई तत्व मान लेते हैं कि कोई तत्व जिसे जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 80 है। जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 80 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 80 है। तो अगर 80 है तो इसका हमारा, इस 80 जिसका एटॉमिक नंबर है, इसका ग्रुप क्या होगा? इसका पीरियड क्या होगा? ये हमको निकालना है। तो ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगर 80 की बात करें तो 80 हमारा किससे अधिक है या किससे कम है? तो 54 से क्या है? 80 अधिक है और 86 से कम है। 54 से क्या है? अधिक है और 86 से कम है। तो यहाँ पे हम जो घटाएंगे, 80 से जो अधिक होगा उससे घटाएंगे। तो 80 से अधिक कौन सा हमारा? 86 है। तो यहाँ पे 86 में हम कितना घटाएंगे? 80 को घटाएंगे। तो 80 को घटाएंगे तो इसका डिफरेंस कितना निकल करके आएगा? घटाने के बाद इसका डिफरेंस या अंतर 6 निकल करके आएगा। तो यहाँ से हम इस डिफरेंस को निकालेंगे और यहाँ से इस 18 माइनस को 6 को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल करके आएगा? 12 निकल करके आएगा। अब हमारा क्या निकल करके आएगा? 12 निकल करके आएगा। और ये अगर 12 निकल करके आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा ग्रुप होगा वो ग्रुप कौन सा होगा? 12वां ग्रुप होगा। ग्रुप कौन सा होगा? जो ग्रुप हमारा हो जाएगा वो 12वां ग्रुप हो जाएगा। अब रही बात दोस्तों आवर्त की, तो आवर्त हम कैसे निकालेंगे? आवर्त हम जब देख लिए दोस्तों, ये हम घटा जिसमें से घटाते हैं, जिसमें से हम घटाते हैं वही हमारा क्या होता है? आवर्त होता है। तो देखिए, जैसे कौन सा हो गया इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो आवर्त हमारा हो जाएगा वो छठा आवर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छठा आवर्त हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा 12 और 6 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, मान लेते हैं कि किसी संख्या का जो एटॉमिक नंबर है वो 32 है। क्या है? 32 है। तो एटॉमिक नंबर अगर 32 है तो इसका हम कैसे निकालेंगे? तो एटॉमिक नंबर 32 है तो यहाँ पे फिर इसका डिफरेंस डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन डिफरेंस किसका निकालेंगे? जो हमारा नोबेल गैस होता है उसके 32 से अगले वाले से घटाएंगे फिर डिफरेंस। तो 32 32 हमारा है, तो 32 से ऊपर कौन सा दिया हुआ है? 36। 32 से ऊपर कौन दिया हुआ है? 36। यानी कि 36 में से अगर हम 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4। यानी कि डिफरेंस हमारा कितना हो गया? 4। तो जिसमें से घटाएंगे
इसमें से घटा रहे हैं, तो जिसमें से घटाते हैं वो हमारा क्या होता है, आवर्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इस तत्व के लिए अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि इस चौथे आवर्त से घटा रहे हैं। और अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में हम क्या जानते हैं, 18 माइनस डिफरेंस, और डिफरेंस कितना आया है, 4 आया है, डिफरेंस 4 आया है, तो 18 में 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, 14, यानी कि ग्रुप जो हमारा हो जाएगा वो 14वां ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका चौथा आवर्त और 14वां ग्रुप हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धातु तत्व नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर धात्विक तत्व की बात करें तो हमने क्या देखा था कल, जिग जैग लाइन होता है, और इस जिग जैग लाइन हमारा जो होता है वो क्या होता है, मेटेलॉइड का होता है, यानी कि मिश्र सॉरी मेटेलॉइड का तो मतलब क्या दोस्तों, उपधातु होता है। और इस जिग जैग लाइन से जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा क्या होता है, धातु होता है, यानी कि मेटल होता है। और इससे जो होता है दायां तरफ वो हमारा क्या होता है, अधातु होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा जिग जैग लाइन की बात करें तो जिग जैग लाइन के अंतर्गत में हमारा, या तो डायरेक्ट हम जानते हैं दोस्तों, जो 18वें ग्रुप का हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, या तो जीरो ग्रुप का गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस या जीरो ग्रुप का गैस। और जो 17वां का हमारा होता है, तो अगर 18वां ग्रुप होता तो यहाँ पे हमारा आंसर 18वां ग्रुप का हो जाता है, लेकिन 18वां ग्रुप नहीं है दिया वो इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों 17वां ग्रुप का हमारा जो होता है वो हेलोजन होता है। वो क्या होता है, हेलोजन ग्रुप का होता है, जिसमें हम क्या जानते हैं दोस्तों, फिल्म चलो 12, 1 और एटीएम और यूएसियम जो होता है ये हमारा क्या होता है, हेलोजन ग्रुप का होता है। तो ये भी हमारा दोस्तों क्या है, धातु नहीं है। ये क्या है, धातु नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तत्वों को उनके डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। तो देखिए दोस्तों, किसी भी तत्व को हम कैसे सजाएंगे, उसके गुण के अनुसार, उसके प्रॉपर्टी के अनुसार हम सजाएंगे कि किसी वस्तु का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, तो प्रॉपर्टी हमारा क्या क्या होता है, दो चीज होता है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होता है, एक क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों का ये गुण है। तो जो दोनों का गुण होता है उसी के अनुसार से हम सजाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार सजाएंगे। तो भिन्न भिन्न समझौता, बिल्कुल नहीं, भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुण धर्म। तो बी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि जितने भी तत्व होते हैं हर तत्व का अपना अलग अलग फिजिकल स्टेट होता है और केमिकल स्टेट भी होता है। हर किसी का क्या होता है, अलग 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 स्टेट होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है। तो फिर वही जानते हैं दोस्तों, हम उसी ट्रिक से अब खेलेंगे, फिर से देखेंगे। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो कितना होता है, 6 होता है। और हमें हेलोजन वाला याद रखना है दोस्तों, तो हेलोजन का कितना होता है, 2, 10, 18। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 6 ही है, तो हम आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 हमारा इसी से काम चल जाएगा। तो 6 हमारा दोस्तों किससे अधिक है, 6 हमारा 6 हमारा 2 से अधिक है, और किससे कम है, 10 से कम है। तो जिससे कम होता है उससे हम घटाते हैं। तो कम किससे, 10 से। तो 10 से कम है, तो जिससे हम घटाते हैं, जिस तत्व से घटाते हैं वो हमारा जिस आवर्त का होता है वही पीरियड हमारा यहाँ पे आवर्त हो जाएगा। तो आवर्त की बात करें तो कितना हो जाएगा, दूसरी आवर्त हो जाएगा। और अब हम दोस्तों अगले वाले से डिफरेंस, जो फॉर्मूला हमारा होता है क्या होता है, 18 माइनस डिफरेंस, या तो अंतर ग्रुप निकालने के लिए, जो ग्रुप निकालना है हमको 18 माइनस डिफरेंस में। तो 18 माइनस डिफरेंस हमारा निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिफरेंस पहले निकालेंगे। तो डिफरेंस किससे निकालेंगे, जो 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 संख्या हमारा दिया होगा प्रोटॉन, उससे अगली वाली संख्या, जो हेलोजन का जो अगली संख्या होगा उससे निकालेंगे। तो 6 से अगली कौन है हमारा, यानी कि 2 से अधिक है हमारा 6, और 10 से कम है, तो जिससे कम होता है उससे घटाते हैं। तो 10 माइनस 6, तो डिफरेंस हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। डिफरेंस यानी कि अंतर कितना हो गया, 4। अब इस 4 को क्या करेंगे हम, इस 18 में से घटाएंगे। तो 18 में से अगर 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 14। तो जो यहाँ पे 14 हमारा क्या आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा। क्या होगा, ग्रुप। तो ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आवर्त कितना हो गया, दूसरा। आवर्त क्या हो गया, दूसरा। और जो समूह की बात करें वो हमारा कौन सा हो गया, 14। तो यहाँ पे 2 और 14, यानी कि ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, खोजे गए तत्वों की कुल संख्या
देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो टोटल तत्व जो हमारा है अभी कितना है, 18 तत्व खोजे जा चुके हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या आर्टिफिशियल हो। 14 कितना है, ये खोजे खोजे गए हैं। तो एक नंबर का यहाँ पे खोजे गए कुल संख्या, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 118। कितना हो जाएगा, टोटल जो तत्व खोजे गए हैं 118। और अगर प्राकृतिक रूप से बात करें दोस्तों, यानी कि प्राकृतिक मतलब क्या, जो नेचुरली जो तत्व पाए गए हैं, नेचुरली जो तत्व को पाए गए हैं वो हमारा कितने थे, 94 थे। कितने थे, 94 थे। तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। और प्रयोगशाला में दोस्तों, यानी कि आर्टिफिशियल रूप से साइंटिस्ट लोगों ने जिसे बनाया है, आर्टिफिशियल रूप से साइंटिस्ट लोगों ने या सिंथेटिक रूप से जो बनाया है, वो कितना है, 24 है। कितना है, 24। और टोटल हमारा दोस्तों अगर इसको मिलाते हैं तो 4 4 8 और 9 2 11, टोटल तत्व हमारा इतना बन के तैयार होता है 118। यानी कि क्या देख रहे हैं हम लोग, पहला का यहाँ पे सी, और दूसरा का ए, और तीसरा का क्या, बी। तो पहला का सी किस में है, पहला का सी इन दोनों में नहीं है। पहला का सी, दूसरा का बी, यानी कि दूसरा में यहाँ पे ए है, तो ये भी नहीं है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, हमारा मोजले ने दिया है। और मोजले ने जो सजाया है वो क्या किया है, एटॉमिक नंबर को बढ़ते क्रम में सजाया है। एटॉमिक नंबर को बढ़ते क्रम में सजाया है, बढ़ते क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो आरोही क्रम में। तो परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान की तो बात ही नहीं करना दोस्तों, जो द्रव्यमान से नहीं, द्रव्यमान से सजाने वाला हमारा कौन था, मेंडलीव था, डबरेनर था, और न्यूलैंड्स था। उन्होंने क्या किया था, द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया था। लेकिन मोजले ने क्या किया, परमाणु संख्या पर सजाया था, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पर सजाया था। तो परमाणु क्रमांक इसमें है, लेकिन किसमें सजाया था, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सी नंबर का ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के डैश आवर्त से संबंधित रखता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे हम क्या जानते हैं, हेलीना, हेलीना कर, रब से फरियाद, यानी किसी भी ग्रुप का हम जो जानते हैं उसके बारे में लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या है, पहला ग्रुप है। ये कौन सा हमारा पहला ग्रुप है। लेकिन दोस्तों अगर आवर्त की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, पहला आवर्त होगा। और ये हमारा क्या होगा, दूसरा आवर्त होगा। और ये हमारा किस कौन सा होगा, तीसरा आवर्त होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या देखा, यहाँ पे सोडियम पहला तत्व है, और सोडियम जो दिया गया है कौन सा आवर्त में है, हमारा तीसरा आवर्त में है। तो अगर ये तीसरा आवर्त में है, इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे क्या होगा, तीसरा आवर्त का होगा। क्योंकि हमें आवर्त पूछा गया है, तो सारे के सारे क्या होगा, तीसरा आवर्त का होगा। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। देखिए दोस्तों, परमाणु संख्याओं के आधार पर, तो परमाणु संख्याओं के आधार पर एकमात्र साइंटिस्ट थे मोजले। और न्यूलैंड्स ने क्या किया था, ये एटॉमिक मास पर सजाया था। और डोबरेनर ने भी एटॉमिक मास, और न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास के आधार पर, और मेंडलीव ने भी क्या किया था, एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था। तो यहाँ पे मोजले ने एकमात्र किया था, क्या किया था, परमाणु संख्याओं के आधार पर संख्याओं के आधार पर सजाया था, जो कि सही निकला बाद में। और उसी पीरियोडिक टेबल को हम लोग आज भी पढ़ते हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। देखिए दोस्तों, अक्रिय या इनर्ट गैस की बात करें, या तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो गैस, जीरो गैस बोलते हैं। या तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नोबेल गैस बोलते हैं। तो जो 18वें ग्रुप का तत्व हमारा होता है दोस्तों, जो 18वें ग्रुप का तत्व होता है दोस्तों, उसे हम इनर्ट गैस, जीरो गैस, नोबल गैस या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर संक्रमण तत्व की बात करें दोस्तों, तो संक्रमण तत्व की देखिए दोस्तों, जिसकी क्या होता है, बाहरी जो दो सेल होता है वो पूरा नहीं होता है। अगर स्कैंडियम की बात करें, तो स्कैंडियम का क्या होता है, हमारे स्कैंडियम का 21 होता है। क्या होता है, 21 होता है। और एक इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे दोस्तों, तो 1s2, यानी टोटल कितना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 3d। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे हमारा कितना हो गया,
6 और 2 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 6 18, 18 1 19। अब कितना बच गया हमारा? 2 इलेक्ट्रॉन बच गया है। क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 3D की बात करें तो डी कक्षा में कितना रखना चाहिए? 10 रखना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या हमारा कमी है, तो 10 नहीं रखेंगे, यहाँ पे कितना रखेंगे? अगर हो हम कितना रखते हैं? 10 रख, यहाँ पे 3 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 3 रख देते हैं। लेकिन दोस्तों हम 3 यहाँ पे नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हमने क्या देखा था, पिछले ही हम लोगों ने देखा कि जो हमारा, जैसे कि देखिए दोस्तों अभी दिखा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, पिछले ही हम लोगों ने क्या देखा कि जो 3D हमारा होता है वो क्या होता है, 4s के बाद आता है। क्या होता है? ये 4s यहाँ पे हमारा चला जाता है, तब ये 3D आता है। 3D हमारा क्या होता है? पीछे आता है, तब यहाँ पे ये 5s आता है। 3D क्या होता है? ये 4s के बाद आता है। तो जो पहले हम क्या करेंगे, चौथी इसका s जो होता है, एनर्जी लेवल की बात करें तो पहले हम 4s को भरेंगे। क्या करेंगे? 4s को भरेंगे। तो 4s में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 नहीं देंगे, पहले हम चौथी कक्षा को भरेंगे। तो उसमें कितना भरना है? 2 तो भरना ही है इसमें। तो अंत कक्षा में इसमें डी वाला कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे डी हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, जो अंतिम कक्षा हमारा किसमें है, डी, यहाँ पे 10 होना चाहिए। यानी कि तीसरा कक्षा हमारा पूरा हुआ क्या? तीसरा कक्षा, अगर तीसरी आवर्त की बात करें तो तीसरी आवर्त में हमारा ये संख्या पूरा नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे 10 होता तो पूरा हो जाता। और ये 4s हो गया। तो 4s हमारा क्या है? 4s हमारा ये फिर 4d10 होता। तो ये 4d10 भी हमारा क्या हो रहा है, या तो 4p6 होता। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। ये भी यहाँ पे हमारा बाहरी कक्षा में कितना बच रहा है? इतना। यानी कि इन दोनों सेल का क्या हमारा अधूरा है। तो दोनों सेल का अधूरा हमारा है, तो जिसका बाहरी 2 सेल जो अधूरा होता है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज और, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का जितने एलिमेंट होता है वो सारे के सारे तत्व लगभग संक्रमण धातु या तत्व कहलाते हैं। संक्रमण धातु या तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें दोस्तों तो हमारा कॉपर, आयरन और क्रोमियम और ट्रिटेनियम, ये सारे के सारे बहुत सारे तत्व दोस्तों डी ब्लॉक में आते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा, जिसकी बाहरी सेल में अधूरे होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है, सबसे पहला तत्व की बात करें तो हमारा हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, और तीसरा तत्व जो हमारा होता है लिथियम होता है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो ये हमारा क्या है? गैस है। हीलियम भी क्या है हमारा? गैस है, इनर्ट गैस या अक्रिय गैस है। तो लिथियम जो है दोस्तों पहला धातु हमारा हो जाता है आवर्त सारणी का पहला, यानी कि फर्स्ट मेटल्स। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं। देखिए दोस्तों अगर समान ग्रुप की बात करें तो समान की ग्रुप की बात करें तो सबसे पहला ग्रुप ही अगर हम ले लेते हैं तो हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्या दोस्तों पहला ग्रुप का एलिमेंट है। तो पहला ग्रुप एलिमेंट है तो इसमें इसी को हम पहले चेक करेंगे। इससे हमारा पता चल जाएगा कि बाह्यतम का मतलब क्या क्या क्वालिटी या गुण होता है। तो हाइड्रोजन की बात करें कितना होता है? 1 होता है परमाणु संख्या। तो 1 होता है तो इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा कितना होगा? वो 1 ही होगा। और लिथियम की बात करें तो लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। तो 2 और 1 3, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम की बात करें तो सोडियम का कितना होता है? 11। तो 11 तो कितना हम रखेंगे? 2 8 1, बाह्यतम कक्षा में फिर इसमें भी कितना आएगा? 1। और पोटेशियम की बात करें तो कितना होता है पोटेशियम का? 19। तो 19 होता है तो 19 में कितना रख सकते हैं? 2 8 8 1। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो रहा है सबका क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। 1 हो रहा है। उसी प्रकार अगर ग्रुप 2 की बात करें, दूसरा ग्रुप की बात करें तो हम क्या जानते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये हमारा दूसरा ग्रुप का तत्व हो गया। इसमें क्या हो गया? दूसरा ग्रुप के एलिमेंट हो गया। तो दूसरा ग्रुप के एलिमेंट हो गया दोस्तों कि अगर बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का कितना होता है? 4 होता है। तो 4 होगा तो पहला इलेक्ट्रॉन 2 होगा पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में कितना आ जाएगा? 2। और मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। तो 12 होता है तो 2 8 2। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों
72 कक्षा में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और कैल्शियम का हमारा कितना होता है 20, यानी कि 2 8 8 2। इसमें भी 72 कक्षा में कितना है 2, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा 72 कक्षा में, बाह्य कक्षा 72 कक्षा में वो क्या होगा, सेम होगा। बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि आउटर सेल या तो बाह्य कक्षा की बात करें, आउटर सेल या बाह्य कक्षा की बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, वो सेम होगा या समान होगा या बराबर होगा। तो समान प्रोटॉन संख्या, समान न्यूट्रॉन की संख्या, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या तो होगा दोस्तों, लेकिन 72 कक्षा में समान होगा। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबल गैसों को रखा गया है। तो यह स्टार्टिंग से हम देखते चले आ रहे हैं दोस्तों, तो वो हमारा क्या 18वां ग्रुप है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डैश से संबंधित रखता है। देखिए दोस्तों, अगर 12 प्रोटॉन की बात कर रहा है तो वो हमारा जो होगा वो मैग्नीशियम होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया, हमारा समूह के बारे में पूछा गया, यानी कि ग्रुप के बारे में पूछा गया। तो ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो हम ग्रुप को इसको हम अगर पहले से निकालें तो हम क्या जानते हैं, दूसरा ग्रुप जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो मैग्नीशियम हमारा किस में है, दूसरा ग्रुप में। तो दूसरा ग्रुप में है तो ये हमारा ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ये दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है, तो देखिए दोस्तों, दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा दो है, एक पहला है, एक पहला ग्रुप हो गया और दूसरा ग्रुप। तो जो पहला हमारा ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते थे, अल्कली मेटल्स, या तो उसको हम क्या बोलते थे, क्षारीय धातु बोलते थे। और दूसरा ग्रुप का जो होता था उसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या तो इसे हम क्षारीय मृदा धातु बोलते थे, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पे दोस्तों जो दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु बोलते हैं, तो बिल्कुल गलत दोस्तों, क्योंकि हम दूसरे को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। तो जो पहला ऑप्शन हो गया वो, यानी कि पहला कथन जो हो गया वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब पहले समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ये भी दोस्तों हमारा उल्टा लिखा गया है, ये पहला और दूसरा कथन को उल्टा लिखा गया है, तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। 17वें समूह के तत्व हैलोजन कहते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। 17वें समूह को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन तत्व बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटिटियम और यूएस। ये भी हमारा क्या है, 17वें तत्व का 17वें समूह का एलिमेंट है जो हमारा हैलोजन कहलाता है। तो यहाँ पे ओनली सी, यानी कि सिर्फ सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इनमें से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है। देखिए दोस्तों, इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है, बिल्कुल सही दोस्तों। ये जो कथन कहा गया है ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही कहा गया है। ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यानी कि कैटेलिस्ट के रूप में कार्य करता है। अब ये कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक क्या होता है दोस्तों, किसी भी रिएक्शन या अभिक्रिया जो होता है को ये तेज करने का काम करता है या कम करने का काम करता है, वो सिचुएशन के अनुसार ये अपना काम करता है। तो यहाँ पे संक्रमण धातु में जो भी होते तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं। तो पहला कथन सही है, ये सभी वायु हैं, बिल्कुल गलत दोस्तों। हमने क्या देखा था, कुछ कुछ पिछले क्वेश्चनों में देखा था, जो आयरन होता है या स्कैंडियम होता है, ये हमारा क्या था, ये हमारे संक्रमण तत्व है, क्या है, संक्रमण तत्व है। लेकिन आयरन जो हमारा है वो क्या है, एक धातु है, धातु है। तो क्या ये हमारा वायु है क्या, तो बी नंबर का यहाँ पे गलत कथन है, बी नंबर का क्या है, गलत है। तो यहाँ पे विशेषता नहीं के बारे में पूछा गया है, तो सही आंसर हमारा यहाँ बी का ही हो जाता। लेकिन आगे तत्व को हम देख लेते हैं। ये सभी धातुएं और इनके कथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। हमने क्या देखा जी, ये हमारा सारे के सारे क्या होते हैं, धातुएं होते हैं। यानी कि दोस्तों जो जिग जैग लाइन हमारा होता है उसके लेफ्ट साइड में होता है। जितने भी एलिमेंट हमारे संक्रमण एलिमेंट होते हैं वो जिग जैग लाइन का बाएं साइड होता है। यानी कि डी ब्लॉक का एलिमेंट जो भी होगा दोस्तों वो सारे के सारे धातु होते हैं और संक्रमण तत्व और धातु कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ये उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। यानी कि करंट, इसमें करंट भी पास होता है और हीट भी पास होता है, दोनों पास होता है, ये भी कथन सही है।
तो बी नंबर का एकमात्र ऑप्शन ये सभी वायु है, ये गलत ऑप्शन दिया गया है। तो सही आंसर बी नंबर का ही हो जाएगा। उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम देखें दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जेनॉन या रेडॉन, ये सारे के सारे हमारे क्या है, नोबेल गैस है। ये सारे के सारे क्या है, नोबेल गैस है। तो आने के यहाँ पे नियोन हमारा, जेनॉन हमारा और ये हीलियम हमारा क्या है, नोबेल गैस है या फिर ये गैस है जिसका ऑक्टेट क्या है, पहले से पूरा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जिंक हो जाएगा, जो एक धातु है, और ये सारे के सारे क्या है, नोबेल है, गैस है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो इन तीनों से अलग संबंधित रखता है। एक्टिनाइड की परमाणुक संख्याएं डैश है। हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था दोस्तों, स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो चीज पढ़ा था। एक लेंथेनाइड ग्रुप पढ़ा था, लेंथेनाइड लेंथेनाइड ग्रुप, और एक एक्टिनाइड ग्रुप पढ़ा था, एक्टिनाइड ग्रुप पढ़ा था, यानी दो दोस्तों पढ़ा था। ये दोनों के तत्व हमारे दोस्तों एफ ब्लॉक के होते हैं। क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के होते हैं। तो जो लेंथेनाइड होता है वो हमारा क्या होता है, 58 से लेकर के 71 से स्टार्ट होता है। क्या होता है, 58 से लेकर के 71 तक का स्टार्ट होता है। और जो एक्टिनाइड ग्रुप का होता है वो हमारा यहाँ पे 90 से 103 के बीच होता है। क्या होता है, 90 से 103 के बीच होता है, 90 से 103 के बीच होता है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्टिनाइड परमाणु संख्या की बात करें, एक्टिनाइड के बारे में पूछा गया है, तो ये एक्टिनाइड हमारा क्या है, 90 से 103। तो 90 से 103, तो ये नंबर का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही सही नंबर का सही आंसर हो जाएगा। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है। तो पहला ग्रुप में हम लोगों ने जानते हैं दोस्तों कि जो पहला ग्रुप के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं, और दूसरा ग्रुप के तत्व को दोस्तों क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो पहला ग्रुप हमारा या पहला समूह क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि डी नंबर ऑप्शन में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज, एक लॉजिक या ट्रिक बताने की बात है जिसको हमें समझना है। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीन चार एक ट्रेंड्स होता है। क्या होता है, पीरियोडिक ट्रेंड्स हम जिसे कह सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज या परमाणु के आकार की बात करें, परमाणु की आकार की बात करें या एटॉमिक साइज की बात करें, तो एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है, ये इस तरह से हम अगर इसको बनाएंगे तो ये हमारा क्या होता है, अगर यहाँ पे ये हमारा, अगर यहाँ पे कोई तत्व है तो इस तत्व से अगर हम राइट की ओर जाएंगे, राइट की ओर जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। लेकिन अगर हम नीचे जाएंगे तो ये एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। तो नीचे की ओर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये कथन पहला क्या है, सही है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, गलत कथन के बारे में पूछा गया है। अब हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था, हेलिना ना कर रब से फरियाद। तो इसका भी क्या था, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो लिथियम का 3 होता है तो इसका 2 1, इसका भी 2 था। और सोडियम का अगर 11 होता है तो 2 8 1 1 था। तो जो 72 कक्षा में होता है उसी को क्या कहते हैं, हम संयोजकता कहते हैं, जो दूसरे के साथ शेयर या बॉन्ड बनाता है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही बोला गया है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, ये गलत दोस्तों। जो सभी समस्थानिक होते हैं एक तत्व के, वो अलग अलग रखा जाता है, एक जगह पे नहीं रखा जाता है। ये भी क्या है, गलत कथन है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती है जाती है। ये दोस्तों यहाँ पे क्या देखा हमने, एटॉमिक साइज देखा। तो जो एटॉमिक साइज होता है वो एटॉमिक रेडियस, अगर रेडियस हमारा, रेडियस पे डिपेंड करेगा साइज, तो एटॉमिक रेडियस रेडियस जो होगा हमारा वो सेम ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर यहाँ कोई तत्व है यहाँ से दायां तरफ जाएगा तो उसका परमाणु त्रिज्या घटेगा, और नीचे जाएगा तो बढ़ेगा। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही कहा गया है। तो यहाँ पे एकमात्र गलत कथन कौन सा है,
सी नंबर का ऑप्शन है गलत कथन है। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों दोस्तों थोड़ा हम पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में जान लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन सा कब क्या उसके साथ होगा। तो पहले हम यहाँ पे दोस्तों एटॉमिक साइज के बारे में जानेंगे। तो एटॉमिक साइज का हमने क्या देखा दोस्तों कि एटॉमिक साइज हमारा इधर अगर यहाँ पे कोई हमने क्या देखा कि यहाँ पे कोई तत्व है तो इधर जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है और नीचे जाने पर घटता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों दूसरे की अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें या धात्विक गुण की बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर या तो धात्विक गुण की बात करें दोस्तों, धात्विक गुण, तो इसमें हमारा क्या होगा, तो हम जैसा कि क्या जानते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पे हम कोई वस्तु को रखते हैं तो उधर जाने पर, राइट साइड जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, यानी कि घटता है, और नीचे क्या होगा, बढ़ता है। ये हमारा धात्विक गुण के बारे में बात करेंगे। अब अगर अधात्विक गुण के बारे में बात करेंगे तो इसका सेम क्या होगा, उल्टा होगा। ये धात्विक था हमारा। तो अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे, नॉन मेटेलिक या आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक गुण, तो इसमें जस्ट क्या होगा, इसका उल्टा होगा। इसमें जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। इधर क्या होगा, ये बढ़ेगा या बढ़ता है, और इधर क्या होगा, घटता है। ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का बात हो गया, ये घटता है। और अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें दोस्तों, चौथा हमारा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी हमारा क्या होगा, यहां से सेम ट्रेंड को देखेंगे फिर। तो आयनाइजेशन एनर्जी जब यहां से इधर जाएंगे तो ये क्या होता है, बढ़ता है, और नीचे जाता है तो ये घटता है। क्या होता है, घटता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसमें क्या होता है हमारा, अगर यहाँ पे कोई तत्व है तो ये दायां तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका क्या होगा, बढ़ता है, और नीचे जाएगा तो घटता है। साथ ही साथ दोस्तों हम एक ट्रेंड और जानेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, इधर से जाएंगे तो ये हमारा क्या होता है, बढ़ता है, और इधर से अगर नीचे जाएंगे तो क्या करता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर कंक्लूजन की बात करें तो हमने एक चीज देखा दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात करें इसमें तो एक चीज देखा कि हमारा जो हमारा एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज होता है या जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटॉमिक साइज या जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई तत्व यहाँ पर है, यहाँ से इधर जाने पर घटता है। क्या होता है, घटता है, और नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। बाकी सारा का सारा दोस्तों ये हमारा दोनों में क्या होता है, ये ट्रेंड फॉलो करता है। बाकी जितने भी ट्रेंड हम लोगों ने देखा दोस्तों, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, वो सारा का सारा क्या होता है, सेम रखता है। सॉरी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यहाँ पे दोस्तों एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, और यहाँ पे एक मेटेलिक कैरेक्टर को भी रख लेंगे इसी में। क्या कहेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर या धात्विक गुण को भी इसी में रखेंगे। तो वो भी क्या होता है, इधर घटता है, इधर बढ़ता है। बाकी जितने भी हमारा होगा दोस्तों, नॉन मेटेलिक, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रो एफिनिटी, तो सारा का सारा क्या होता है, इसमें बढ़ेगा, इधर जाएगा तो बढ़ता है, और इधर जाएगा तो घटता है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विन्यास किया गया है। ऊर्ध्वाधर आने के दोस्तों जो हमारा खड़ा होता है, वर्टिकल लाइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो जो ग्रुप हमारा है, टोटल ग्रुप कितना है, 18 समूह है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, तो 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद है। ये बात दोस्तों गांठ बांध के रख लेनी है। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो मैडलिब ने दिया था उसमें कितने समूह और कितने आवर्त थे, तो वो उसमें 8 समूह और 7 आवर्त सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आधुनिक आवर्त तालिका की बात करें तो 18 समूह और 7 आवर्त
होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऊर्ध्वाधर 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों। तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है हमें। डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह है। तो किसने दोस्तों? जो आधुनिक आवर्त सारणी हमारा जो मोजले ने दिया है, किसने दिया है? मोजले ने दिया है। तो उसमें कितना है? 7 आवर्त और 18 समूह है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में हमने क्या देखा कि 8 ग्रुप होता है और 7 पीरियड होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या दोस्तों? 18 समूह है हमारा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। यह क्या है? देखिए दोस्तों, अगर कोई परमाणु क्रमांक 17 है तो यहाँ पे हम क्या जानते हैं? ये क्लोरीन हो गया। क्लोरीन का 17 होता है। तो पहले में हम कितना इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो 2 और 8 कितना हो गया? 10। 10 और 7 17। यानी कि 72 कक्षा की बात करें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हर कोई अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है? एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन करना चाहता है। क्या करना चाहता है? गेन करना चाहता है। तो ये दोस्तों क्या करेगा? इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे इस ये क्या होगा? एक आधातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधातु हो जाएगा। और दोस्तों एक हम ट्रेंड जानते हैं, एक हम ट्रेंड क्या जानते हैं कि जो हमारा हेलोजन ग्रुप होता है या 17वां ग्रुप होता है, जो हेलोजन कहलाता है, हेलोजन ग्रुप, उसमें हमारा क्या है? फिल्म, चलो, 12, 1 या एटियम या यूएस। तो ये हमारा क्लोरीन किस में आता है? 17वां हेलोजनवां ग्रुप में आता है। तो हेलोजन ग्रुप में आता है। तो क्लोरीन हमारा क्या है? एक हेलोजन गैस के अंतर्गत में आता है। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ों को ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों जो गलत मिलान किया गया है उसे हमें निकालना है। तो तांबा का क्या होता है दोस्तों? Cu होता है। बिल्कुल सही। सोना का Au होता है। ये भी सही। पारा का Mg बिल्कुल गलत दोस्तों। जो पारा हमारा होता है उसका जो होता है Hg होता है। क्या होता है? सिंबल Hg होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या होगा? गलत होगा। प्लेटिनियम का Pt ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। अगर चांदी की बात करते ये भी सही है। तो एकमात्र ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हमारा सी नंबर का सही हो जाएगा, जो गलत जोड़ा दिया गया है या गलत सिंबल दिया गया है पारा का। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, अगर हमने पहले ही देख चुका है कि एक जिग जैग लाइन होता है। क्या होता है? जिग जैग लाइन होता है। और इस जिग जैग लाइन जो होता है वो दोस्तों वो हमारा क्या कहलाता है? मेटोलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटोलाइट कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये जिग जैग लाइन हमारा क्या कहलाता है? मेटेलोइड कहलाता है। ये मेटेलोइड कहलाता है। यानी कि इसके जो बायां तरफ होता है वो हमारा क्या होता है? मेटल होता है। और इसके दायां तरफ जो होता है वो नॉन मेटल होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो ये हमारा यानी कि धातु, और ये हमारा क्या हो गया? अधातु। क्या हो गया? अधातु। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सारणी को कहाँ रखा गया? यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया? धातुओं को। तो धातुओं को कहाँ रखा गया है? बाईं ओर रखा गया है। तो डी नंबर का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे दोस्तों पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल का चित्र उसमें समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ये जो येलो कलर दिख रहा है ये हमारा क्या है? जिग जैग लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिग जैग लाइन कहलाता है। और यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जिग जैग लाइन के अंदर में जो आता है इसी तत्व को दोस्तों मेटोलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटोलॉइड कहते हैं। इसी तत्व को क्या कहते हैं दोस्तों? मेटोलाइट कहते हैं। और इसके जो लेफ्ट साइड में जितने भी तत्व हैं हमारे, लेफ्ट साइड में जो भी तत्व हैं वो क्या है? धातु हैं। वो क्या है? धातु हैं। और जो राइट साइड में ये सब सारे के जो तत्व हैं वो हमारे क्या हैं? अधातु हैं। क्या है? अधातु है। तो ये हमारा जिग जैग लाइन क्या कहलाता है? मेटोलाइट्स या तो उपधातु कहलाता है। और इसके बाएं तरफ जो हमारा कहलाता है वो हमारा मेटल्स कहलाता है या धातु कहलाता है। और इसके राइट साइड जो होता है वो अधातु कहलाता है। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों? जिससे हम यह, अगर क्वेश्चन में ये, लेकिन दोस्तों ये नहीं पूछा जाता है कि मेटलॉइड की बाएं तरफ क्या है या मेटलॉइड की दाएं तरफ क्या है। सिर्फ ये पूछ देता है कि बाएं तरफ में, बाएं तरफ जो तत्व को रखा गया है वो क्या है। तो बाएं तत्व को रखा गया है इसका मतलब वो जिग जैग लाइन से तुलना किया जा रहा है या मेटलॉइड से तुलना कर रहा है कि बाएं तरफ जो होगा वो हमारा धातु होगा और जो दाएं तरफ होगा वो अधातु होगा। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? वो ये ट्रेंड हो जाएगा।
अब हम यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि बाएं तरफ जो होता है हमारा क्या होता है, धातु होता है, और दाएं तरफ जो होता है वो अधातु होता है। तो यहाँ पे हमारा बाएं तरफ क्या है, धातु है, तो सी डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या डैश होगी। तीसरे आवर्त दोस्तों, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, तो जितना आवर्त होगा दोस्तों उसमें कक्षा की संख्या उतना ही होगा। अगर तीसरा आवर्त हमारा होगा तो उसमें कक्षा की संख्या भी क्या होगा, 3 ही होगा। क्या होगा, 3 ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है। तो देखिए दोस्तों, बाईं से दाईं की ओर जाने पर सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है, और क्लोरीन का जो होता है वो 17 होता है। तो परमाणु संख्या के आधार पर पहला ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, कि यहाँ पे पहले अगर क्लोरीन होता तो शायद हो सकता था, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होता। बेरिलियम की बात करें दोस्तों, कितना होता है, 4 होता है, और बोरॉन की कितना होता है, 5 होता है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सोडियम की बात करते हैं, 11 होता है, और नियोन का कितना होता है, 10 होता है, और हीलियम का कितना होता है, 2 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये हमारा तीनों गलत हो जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं। तो वो दोस्तों 18वां ग्रुप होता है, जिसको जीरो ग्रुप कहते हैं, या तो नोबेल नोबेल कहते हैं, या इनर्ट गैस कहते हैं, इनर्ट गैस, या तो उसे अक्रिय गैस कहते हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो 12 अस्टेटेनियम को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं। तो ये हमारा क्या दोस्तों 17वां ग्रुप का एलिमेंट है, 17वां ग्रुप का एलिमेंट, और 17वां को हम क्या जानते हैं, उसे हैलोजन एलिमेंट कहते हैं। और दोस्तों जो हमारा दुर्बल मृदा धातु होता है या अल्कलाइन मेटल होता है, वो हमारा कितने कितने ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में। और एक्टेनाइड की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा कितने आवर्त में आता था, ये हमारा 7वें आवर्त में आता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। और संक्रमण तत्व हमारा क्या होता है दोस्तों, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जो संक्रमण तत्व कहलाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चारों तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्न अनुसार हैं। फ्लोरीन का 9, फास्फोरस का 15, क्लोरीन का 17, ऑर्गन का 18। तो निम्नलिखित में से कौन से दो तत्व रसायन रूप से समान होंगे। कि दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमारा हेलोजन ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट क्या है, वो 17वां ग्रुप होता है। तो पहला ऑप्शन को बात करें अगर, तो पहला ऑप्शन हमारा फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। तो फ्लोरीन का अगर 9 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना लिखेंगे, 2 और 7, 2 और 7, यानी कि 72 कक्षा में किसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंसी यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, या तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का कितना दिया गया, 17। तो 17 दिया गया है, तो 2, 8, 7, 72 कक्षा में कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन इसका संयोजकता हो जाएगा, -1। तो 7 7 इसका 72 कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो समान रासायनिक गुणधर्म को दर्शाएगा। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो तत्व हमारा रासायनिक गुणधर्म सेम रहता है उसका ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। और ग्रुप अगर सेम होता है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, या जो जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसका क्या होता है, सेम होता है। या वैलेंसी क्या होता है, सेम होता है। सबका क्या होता है, सेम होता है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। तीसरी अवधि, तीसरी अवधि का अर्थ क्या है दोस्तों, तीसरी अवधि यानी कि तीसरा पीरियड क्या है, तीसरा पीरियड यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, तीसरा पीरियड। तो यहाँ पे तीसरा पीरियड, और 8वें समूह में क्या होना चाहिए, 8वें समूह में। तो एक चीज हम जानते हैं दोस्तों, हम क्या जानते हैं, अगर यहाँ पे हमें देखने से क्या पता चल रहा है, ये हमारा नियोन गैस है, और ये क्या है, हीलियम गैस है, और ये हमारा क्या है, ऑर्गन गैस है। क्या होता है, ये हमारा कौन सा है, ऑर्गन गैस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो हमारा हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ऑर्गन और जेनॉन और रेडॉन जो होता है, वो 18वें समूह का तत्व है। कौन सा है, ये 18वें समूह का तत्व है, जो हमारा अक्रिय गैस होता है। क्या होता है, अक्रिय गैस होता है।
लेकिन यहाँ पे क्रिप्टॉन की बात करें दोस्तों, तो एकमात्र ऑप्शन जो हो जाएगा क्रिप्टॉन हमारा हो जाएगा, जो सही आंसर होगा, जो तीसरे आवर्त में भी होगा और 8वां ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो बी नंबर का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन एलिमेंट के मेथड से कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं? 8 तत्व मौजूद हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला आवर्त की बात करें, तो पहला आवर्त में हमारा क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है, और अंत में क्या होता है, हीलियम। तो पहला आवर्त में हमारा मात्र 2 तत्व होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है उसमें 2 तत्व होता है। और दूसरे आवर्त की बात करें, तो दूसरे आवर्त में दोस्तों हमारा कितना होता है, 8 होता है। और तीसरे आवर्त में भी क्या होता है, 8 होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, हम क्या देखे थे, 1 3 जो हमारा अल्कली मेटल्स था, पहला ग्रुप का था, तो कितना था, 1 3 11 और 19। उसी प्रकार यहाँ पे जो अंतिम तत्व ग्रुप था, ये 18वां ग्रुप है, और ये हमारा क्या है, पहला ग्रुप है। तो यहाँ पे 1 से 2 हो गया, और यहाँ पे क्या था हमारा 10, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 18। और इसमें हमने कितना जोड़ा था, इसमें 2 जोड़ा था, और इसमें क्या जोड़ा था, 8 जोड़ा था, और इसमें भी क्या जोड़ा था, 8 जोड़ा था। यानी कि जो पहला ग्रुप से दूसरा ग्रुप में हम सॉरी, पहला ग्रुप से दूसरा ग्रुप में जाते हैं तो 8 तत्वों को जोड़ना पड़ता है, और दूसरा ग्रुप से तीसरा में जाते हैं तो 8 तत्वों को जोड़ना पड़ता है। यानी कि ये हमारा दूसरा ग्रुप में 8 तत्व, और तीसरा ग्रुप में अगर 8 तत्व जोड़ते हैं तब हमारा क्या होता है, ये 18वां ग्रुप में पहुंचता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो दूसरा और तीसरा ग्रुप में क्या होता है, 18 तत्व होता है, और चौथा 5वां ग्रुप में होता है वो हमारा 18 एलिमेंट होता है। और 5वां और सॉरी 6ठा और 7वां ग्रुप होता है, उसमें हमारा 32 होता है। पहला ग्रुप को फिर यहाँ पे देख रहे थे दोस्तों, पहला ग्रुप में कितना हमारा 2 तत्व होता है, और दूसरा और तीसरा में हमारा कितना होता है, 8 8 एलिमेंट होता है। अब अगर दोस्तों इन सबको हम जोड़ें तो हमारा क्या होना चाहिए, टोटल तत्व 118 है, तो 118 क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 10 कितना हो गया, 8 और 10 और 8 18, ये 18 हो गया, यानी कि 18। यहाँ पे हमारा दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 829 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? देखिए, जो परमाणु संख्या मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पर जो हमारा आधारित है वो किसने दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी का ए नंबर का आने की हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर आधारित है, तो वो किस पर आधारित दोस्तों, हमारा परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पर आधारित है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, उनकी परमाणु संख्या के आधार पर की गई है, इनकी परमाणु संख्या पर, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। तो ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे भी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। किस किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है? तो वो हमारा दोस्तों हेनरी मोजले ने दिया है। निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है? तो वो हमारा दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो हमारा हेनरी मोजले ने दिया है, हेनरी मोजले ने दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? वो हमारा मोजले के द्वारा की गई थी। में से यह सॉरी निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण को उनके परमाणु संख्या के क्रमांकों का आवधिक फलन है? तो वो हमारा आधुनिक आवधिक नियम, यानी कि जो हमारा ए नंबर का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले ने दिया है। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो वो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी की न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, जो हमारा दोस्तों नोबेल गैस है, नोबेल गैस है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। तो ये किसी के साथ दोस्तों प्रतिक्रियाशील नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है दोस्तों? क्योंकि हीलियम अपना ऑक्टेट डुप्लेट पूरा कर चुका है। अगर नियोन की बात करें तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है, और अगर ऑर्गन की बात करें तो ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है। क्या किया है? ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है। और अगर जेनॉन की बात करें, जेनॉन की बात करें तो ये भी अपना बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर चुका है। यानी कि ये हेलोजन ग्रुप हमारा क्या है दोस्तों, अपना ऑक्टेट पूरा कर चुका है, जिसकी वजह से इसका जो वैलेंसी है या संयोजकता है वो जीरो है। तो जिसकी संयोजकता जीरो होता है वो ना तो किसी के साथ रिएक्शन करता है, ना किसी के साथ लेन देन करता है, मतलब कि वो किसी से लेना देना नहीं रखता है। तो वो इसीलिए उसका प्रतिक्रियाशील, वो उसका प्रतिक्रियाशील वो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो नोबेल गैस होता है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो वो हमारा दोस्तों लिथियम का है। तो बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? सही नहीं है। आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के, जिसमें 2 होते हैं। बिल्कुल कथन सही दोस्तों। हीलियम में हमने क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर नियोन का भी बाह्यतम कक्षा में 8 होता है, ऑर्गन का भी बाह्यतम कक्षा में 8 होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही कहा गया है। समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पारगमन तत्व कहा जाता है, ये भी कथन सही कहा गया है। पारगमन तत्व का अर्थ क्या है? वो संक्रमण तत्व होते हैं। क्या होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं, जो हमारे डी ब्लॉक के अंतर्गत में आते हैं, जो हमारे डी ब्लॉक के अंतर्गत में आते हैं। ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही कहा गया है। वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 57 से 78 होती है उन्हें लेंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। बिल्कुल गलत दोस्तों। जो लेंथेनाइड सीरीज हमारा शुरू होता है वो हमारा 57 से नहीं बल्कि 58 से 71 होता है। 58 से 71 होता है। क्या होता है? 58 से 71 होता है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत कथन है। यह तत्व वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 89 से 103 होती है उन्हें एल्किनाइड श्रृंखला कहते हैं। तो ये भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही कथन है। क्या है? या तो 90 से 103 दे दे, या 89 से 102 दे दे। तो ये हमारा दोनों कथन में क्या होता है, जहां तक ये सही होता है। तो ये कथन भी हमारा क्या है, सही है। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो गलत कथन दिया गया है हेनरी मोजले के आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में, यानी कि ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त, सातवां आवर्त। हम किसके बारे में कुछ बोला गया है? छठे आवर्त, मतलब ये छठा आवर्त हो गया हमारा। छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद होते हैं। तो छठे आवर्त में दोस्तों हमारा कितने तत्व होते हैं? हमने क्या देखा था, 32 तत्व मौजूद होते हैं। छठे और सातवां में दोनों में क्या होता है, 32 तत्व मौजूद होते हैं। क्या होता है? 32 तत्व मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 32 तत्व, तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? तो अभी पिछला क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, जो छठे आवर्त है उसमें कितना होता है, 32 होता है। और तीसरे आवर्त की बात करें तो कितना होता है, 8 होता है। और चौथे आवर्त की बात करें तो इसमें कितना होता है, 18 होता है। पांचवें आवर्त में भी कितना होता है, 18 होता है। तो डी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं या पीरियड कहते हैं? क्या कहते हैं, आवर्त या पीरियड? और समूह को क्या कहते हैं हम, ग्रुप कहते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में धातुओं की संख्या अधिकतम है? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो पहला आवर्त है उसमें 2 तत्व होता है, और जो दूसरा आवर्त है उसमें हमारा 8 तत्व होता है। तीसरा आवर्त होता है इसमें भी 8 होता है। और चौथा आवर्त की बात करें तो इसमें हमारा 18 तत्व होता है। तो सबसे अधिक तत्व की बात करें, यानी कि चौथे आवर्त में कितना आता है, 18 तत्व होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने पूछा गया है कि अधातुओं की संख्या अधिकतम होती है। यहाँ पे हमें तत्वों के बारे में नहीं पूछा गया है, अधातुओं के बारे में पूछा गया है। तो अधातुओं की बात करें दोस्तों, तो जिग जैग लाइन में हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा दाएं तरफ होता है वो क्या होता है, अधातु होता है।
क्या होता है, अधातु होता है। तो अगर हम यहाँ पे पहले आवर्त में बात करें तो कितने हो गए, 2 हो गया। और दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में हमारे 8 होते हैं। तो 8 में से दोस्तों जो पहला ग्रुप में आता है हमारा, पहला ग्रुप में क्या आ गया, लिथियम। और दूसरा ग्रुप में आ जाएगा यहाँ पे दूसरा आवर्त का, ये दूसरा आवर्त दोस्तों, ये सेकंड आवर्त में हमारा क्या आएगा, लिथियम। और दूसरा आवर्त में फिर क्या आएगा दोस्तों, बेरिलियम आएगा। तो ये हमारा बायां तरफ होता है, ये हमारा क्या हो गया, धातु हो गया। लेकिन जब जिग-जैग लाइन से उधर हम जाएंगे तो हमारा ब्रोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे के सारे हमारा क्या है दोस्तों, आधातु है। क्या है, आधातु है। तो सबसे अधिक आधातु की बात करें दोस्तों तो हमारा दूसरे आवर्त में हो जाएगा, जो कि बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। 57 वाला यानी कि दोस्तों इसमें ब्लॉक पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ब्लॉक पूछा गया है। तो दोस्तों हम ब्लॉक निकालने का दोस्तों 2 तरीका पहले ही बता चुके हैं। तो पहला तरीका हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों, 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3p6। लेकिन दोस्तों 3p6 के बाद यहाँ पे हम 4s2 को लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, 3d को लिखते हैं। तो 3d10, फिर से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4p6, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5s2। यानी कि कितना हो गया हमारा, 6 4 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 20 40, 40 और 6 48 और 2 50। फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4d, क्या लिखेंगे, 4d। डी तो कितना एलिमेंट बच गया हमारा यहाँ पे, 50 हो चुका है। तो डी में कितना रख सकते हैं, एकदम 10 रख सकते हैं। लेकिन 10 नहीं, कितना बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है एलिमेंट। तो सबसे यहाँ पे जो अंतिम हमारा तत्व कहाँ तक पहुंच रहा है, डी तक पहुंच रहा है। तो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ पे हमारा सही तत्व आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर का ऑप्शन है। क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन है। या तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, या तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, जो हमारा लेंथेनाइड सीरीज होता है, वो लेंथेनाइड कहाँ से शुरू होता है, 57 से लेके 71 तक होता है। 57 से लेके क्या होता है, 71 से होता है लेंथेनाइड सीरीज। तो जो 57 हमारा होता है वो हमारा डी ब्लॉक के अंतर्गत में आता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। या तो यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा किस कक्षा में जा रहा है, यानी कि किस ऑर्बिटल में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है। तो डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो डी यहाँ पे हमारा ब्लॉक सही हो जाएगा। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित होते हैं। चौथे आवर्त में, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त। तो पहले आवर्त में कितना, 2, दूसरे आवर्त में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे आवर्त में 8, और जो चौथे आवर्त होता है उसमें हम कितना रखते हैं, 18, और पांचवें में भी कितना, 18, छठे में कितना, 32, और सातवें में भी कितना, 32। तो यहाँ पे हमारा चौथे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो डी नंबर का हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश और डैश में कोई उपधातुएं शामिल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर उपधातु की बात करें तो उपधातु हमारा, अगर पहला ग्रुप की बात कर लेते हैं दोस्तों, सॉरी पहला आवर्त की अगर बात कर लेते हैं, तो पहला आवर्त में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। तो ये हमारा दोनों क्या है दोस्तों, उपधातु नहीं है। तो पहला आवर्त हमारा किसमें है, बी और डी में है। अगर हम यहाँ पे दोस्तों, फिर यहाँ पे अगर हम दूसरा में जाते हैं तो हमारा दूसरा में भी, लेकिन दूसरा तत्व में भी आ जाता है। लेकिन जब हम सातवां आवर्त में जाएंगे, जो हमारा 7 आवर्त है या सातवां आवर्त है या पीरियड है, उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा उपधातु नहीं पाया जाता है। उसमें क्या होता है, उपधातु नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, वर्ग एक के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं, अल्कली मेटल्स। तो ए नंबर का हो गया। और क्षारीय मृदा धातु कितने ग्रुप को, दूसरे ग्रुप को कहते हैं। हैलोजन किसको कहते हैं, हम 17वें ग्रुप को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्षार धातु यानी कि डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों, अपनी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है।
देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो 18वां समूह का है उसको हम क्या कहते हैं? अक्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। मतलब ये किसी के साथ मतलब क्या कहते हैं, रिएक्शन नहीं करता है। तो इस 18वें समूह को छोड़कर सबको हम क्या बोलेंगे? निष्क्रिय। निष्क्रिय यानी कि एक्टिव एलिमेंट हम बोलेंगे, जो हर किसी के साथ किसी ना किसी तरह से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे हमारा 849 का सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का पंचम तत्व क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, 17वां यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फिर क्या था हमारा? 80 यानी कि एस्टेट। पंचम तत्व के बारे में बोला गया दोस्तों। पंचम तत्व क्या होता है? तो पंचम तत्व की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है? अगर यहाँ पे दोस्तों पंचम तत्व की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेटेनियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेनियम। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे स्ट्रेटेनियम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों आंसर कह पाना मुश्किल है, लेकिन सही आंसर हमारा 80 या तो स्ट्रेटेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटेनियम होगा। स्ट्रेटेनियम होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं बताया जा सकता है, या तो हम यहाँ पे किसी ऑप्शन को सुधार के लिख सकते हैं। आज के दोस्तों हमारा इतने ही सवाल थे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो रहा है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।